दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि रेत से कांच बनाया जाता है तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि आखिर रेत से कांच भला कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज आपको कांच बनाने की पूरी मेकिंग प्रोसेस दिखाते हैं, जिसे देखकर आपका दिमाग भी चकरा जाएगा। कहां से ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल घर, ऑफिस, रेस्टोरेंट या फिर स्कूल आदि जगह पर किया जाता है। घर में खिड़कियों में कांच लगा होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में कांच का इस्तेमाल होता है, गाड़ियों के विंडशील्ड में भी शीशे का ही इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आम तौर पर लगभग सभी जगह दिखने वाला ये कांच या ग्लास कैसे बनाया जाता है? उसको बनाने के पीछे का विज्ञान क्या है? आइए जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में। कांच क्या है? कांच एक पारदर्शी, पारभासी और अकार्बनिक ठोस पदार्थ है जो कठोर और भंगुर होता है। कांच प्राकृतिक तत्वों जैसे पानी, रेत या फिर धूल, मिट्टी आदि से प्रभावित नहीं होता। कांच को प्राचीन समय से ही व्यवहारिक और सजावटी उद्देश्यों के साथ बनाया जाता है। आज भी ये कई अलग अलग अनुप्रयोगों जैसे घरेलू सामान, दूर संचार, भवन निर्माण इत्यादि के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी माना जाता है। कांच के उपयोगी गुणों के कारण ही इसे घरों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस पारदर्शी होने के साथ साथ ये बनाने में भी सस्ता पड़ता है। कांच रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है, इसलिए जब कांच के जार में किसी वस्तु को रखा जाता है तो जार उसके साथ किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं करता। कांच के उपयोगी होने के साथ साथ ही इसे बार बार रिसाइकल भी किया जा सकता है। कांच कैसे बनाया जाता है? कांच रेत से बनाया जाता है। रेत और कुछ अन्य सामग्रियों को पहले एक भट्टी में 1500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया जाता है और फिर इसके बाद इस पिघले हुए कांच को उनके खांचों में बूंद बूंद करके उड़ल दिया जाता है, जिससे बाद में मनचाही चीज बनाई जा सकती है। बता दें कि कांच का आविष्कार मिस्री या फिर केनिया में लगभग 2500 साल ईसा पूर्व हुआ था। पहले इसका इस्तेमाल साज सज्जा के लिए किया जाता था, फिर बाद में कांच के बर्तन बनाने लगे। इसके बाद पीतल आदि का इस्तेमाल किया जाने लगा। बाद में इसमें विकास होता गया। फिर पहली बार साल 1935 में जर्मनी में सिल्वर लेयर वाले कांच का आविष्कार किया गया। अब उसी तरीके से कांच बनाया जाता है। कांच बनाने की प्रक्रिया को 3 स्टेप्स में पूरा किया जा सकता है। रेत को 1700 डिग्री सेल्सियस तापमान तक पिघलाया जाता है। पिघले हुए रेत को सांचों में डाला जाता है। अंत में सांची में डाली तरल रेत को ठंडा किया जाता है। ग्लास प्लांट में ग्लास बनाने के लिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड युक्त रेत को वेस्ट ग्लास, सोडा पाउडर और चूना पत्थर के साथ मिक्स कर भट्टी में गर्म किया जाता है। सोडा पाउडर रेत का मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता है, जिससे कि उत्पादन के दौरान ऊर्जा की बचत हो जाती है। लेकिन इसमें एक कमी होती है। इससे उत्पन्न होने वाला ग्लास पानी में घुल जाता है। इसीलिए इस घटना को रोकने के लिए चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। बाद में प्राप्त होने वाले उत्पादों को सोडा लाइन सिलिकेट ग्लास कहा जाता है। ये वही साधारण ग्लास या कांच है जिसे हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं। पिघली हुई रेत को किसी सांचे में डालकर बोतल या ग्लास बनाए जाते हैं। यदि खिड़कियों के लिए ग्लास की फ्लैट शीट बनानी होती है तो पिघली हुई रेत को इन धातुओं के बड़े बड़े बर्तन पर डाल दिया जाता है और ठंडा कर लिया जाता है। हमें जिस प्रकार का कांच चाहिए उनके अनुसार ही कांच बनाने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। बनाए जाने वाले कांच की दिखावट और गुणों को बदलने के लिए आमतौर पर केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हरे रंग का कांच प्राप्त करने के लिए आयरन और क्रोमियम आधारित केमिकल्स को पिघली हुई रेत में डाल दिया जाता है। अवनरोधी बोरोसी क्रिस्टल ग्लास बनाने के लिए पिघले हुए मिस्टर मेड बोरोन ऑक्साइड डाला जाता है। लेड ऑक्साइड को मिलाकर एक फाइन क्रिस्टल ग्लास बना लिया जाता है। इसी लेड ग्लास भी कहा जाता है। लेड मिलाने से ग्लास का इंडेक्स ऑफ रेफरेंस बढ़ जाता है। कुछ विशेष प्रकार के कांच को अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस द्वारा तैयार कर लिया जाता है। बुलेट प्रूफ ग्लास को कई परतों में और प्लास्टिक की बॉन्डिंग के साथ बनाया जाता है। कार विंडशील्ड में इस्तेमाल होने वाले टफन ग्लास बनाने के लिए पिघले हुए कांच को अत्यंत शीघ्रता से ठंडा कर तैयार किया जाता है ताकि वे कठोर बन सके। रंगीन कांच बनाने के लिए मेटेलिक कंपाउंड को पिघलाते हुए ग्लास में डाला जाता है। विभिन्न धातुओं के इस्तेमाल से कांच के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग रंग दे दिया जाता है। कैसे बनता है आईना? कांच काफी तरह के होते हैं। एक होता है जो पारदर्शी होता है, जो घर के बर्तन, बोतल, खिड़की के ग्लास आदि बनाने के काम आते हैं। इसी कांच से ही आईना भी बनाया जाता है। कांच बनाने के लिए बड़े कांच को लिटाकर रोबोटिक सिस्टम के जरिए पहले कन्वेयर बेल्ट तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद पानी और ऑक्साइड से इसकी सफाई की जाती है। यहां तक कि इसे साफ करने के लिए गर्म पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है।
बाद में कांच पर कोटिंग की जाती है और उस पर सबसे पहले लिक्विफाइड टीम चढ़ाया जाता है, जो कांच का पिछला हिस्सा बन जाता है। इसी वजह से कांच पर सिल्वर आसानी से चिपक जाता है। बता दें कि सिल्वर को लिक्विड फॉर्म में कांच के ऊपर चढ़ाया जाता है। इसमें कुछ केमिकल शामिल होते हैं जिससे सादा सा ग्लास भी आईने की तरह कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद इस पर कॉपर आदि की डबल कोटिंग कर दी जाती है, जिससे कांच लंबे समय तक चलता रहता है। यह सारा प्रोसेस पूरा होने के बाद आईने को ड्रायर में रख दिया जाता है। फिर इसे 31 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखा जाता है। इतना सब होने के बाद कांच के पीछे की तरफ पेंट कर दिया जाता है और उसे मशीनों के जरिए सुखाया जाता है। बहुत सी कंपनियां डबल कोटिंग भी करती हैं। ये सब पूरा होने के बाद डिमांड के हिसाब से उसे काट लिया जाता है और इसमें कई तरह के डिजाइन भी शामिल कर दिए जाते हैं। कांच का इतिहास देखा जाए तो कांच का इतिहास लगभग 3600 वर्ष पुराना है। कांच की शुरुआत केनिया में हुई थी। सबसे पहले 2000 ईसा पूर्व के मध्य कांच के रूप में बनने वाली पहली वस्तुएं मोती थे। शुरू में मेटल वर्किंग के दौरान एक्सीडेंटली बन गए थे। अनुमानों के अनुसार भारत में कांच की शुरुआत 1730 ईसा पूर्व में शुरू हुई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, और आप इसके अलावा किस चीज की मेकिंग प्रोसेस देखना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूल।